जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक अगेन टू योर यूट्यूब चैनल द सोल्जर्स गाइड। एंड मोस्ट अवेटेड वीडियो थी ये कि नाउन की प्रैक्टिस शीट भैया लेकर आओ, भैया नाउन के पीवाईक्यूज करवा दो। तो मैं बता दूं भाई, ये नाउन की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें। लगभग इस वीडियो में, लेट मी चेंज द कलर फर्स्ट, मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवा दूंगा। और बताओ क्या चाहिए आपको। एंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है, सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। चाहे फिर वो नेवी का क्वेश्चन हो, चाहे वो आईएएफ का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीजी का क्वेश्चन हो, कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन हो। मैं एक बार एक रिव्यू दे रहा हूँ आपको पीडीएफ का, कि देख लो इसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं। एंड ये पीडीएफ आपने कर ली एक बार, उसके बाद आप बताना कि नाउन का डर आपके दिल से निकला या नहीं निकला है, ठीक है। आपको करना है, ये वीडियो स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है, कंप्लीट वीडियो को देखना है, कंप्लीट विदाउट स्किप। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तब फिर भूल जाना भैया कि नाउन आएगा तुम्हें। और यहाँ पे जब खत्म करो वीडियो, तब जाना आप मेरे कमेंट सेक्शन में और वहाँ जाके ये दिल अपना फेंक के मार देना एंड वहाँ पे लिख देना जय हिंद बच्चा। तो मैं समझ जाऊँगा कि मेरा जो एफर्ट है वो काम आ रहा है एंड आपको नाउन का डर निकल गया आपके मन से, ठीक है बच्चा। इतना करना है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है बच्चे। सिर्फ वीडियो को कंप्लीट देखना है और बताना है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, अब कॉन्फिडेंस आया या फिर नहीं आया नाउन के रिगार्डिंग, ठीक है। मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ। ये रहा पीडीएफ, पहले हमारा ये टॉपिक है, देखो ये देखो, नाउन एंड नंबर के 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। उसके बाद ये देखो सारे के सारे क्वेश्चन हैं नाउन एंड जेंडर के, एक सेकेंड, नाउन एंड जेंडर के 30 क्वेश्चन है। फिर ये क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन है, देखो पोजेशन के हो गए, ये देखो क्वेश्चन, ये देखो देखो टॉपिक कलेक्टिव नाउन के हैं, मतलब टॉपिक वाइज मैंने बांट दिया है, अब सारी दिक्कत ही खत्म हो गई। टॉपिक वाइज नाउन एंड नंबर, नाउन एंड जेंडर, पोजेशन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर प्लूरल, सब पर बेस्ड मैंने बांट दिया है, ठीक है। उसके पहले मैं बता दूं, स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मस्ट है ज्वाइन करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाओ। टेलीग्राम के 3 चैनल हैं अपने, एक है जीडी वाला, एक है इंग्लिश का अल्फ़ा बैच, जहाँ पर आपको इंग्लिश वाला कंटेंट मिलेगा, तो अल्फ़ा बैच को आप ज्वाइन कर लो अगर इंग्लिश आप मुझसे पढ़ रहे हो तो। एंड एक है हमारा मेन चैनल, जहाँ पर आपको पीडीएफ, नोटिफिकेशन, लिंक सारे कुछ मिलते हैं। एंड ये रहा हमारे यूट्यूब हैंडल द सोल्जर्स गाइड कृष्णा सर, ठीक है। एंड इंस्टाग्राम पर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर इतना मैं एक्टिव भी नहीं रहता हूँ, बस डाउट सॉल्व करता हूँ आपके। चलो अब वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हो गए तो वेल एंड गुड है। इन केस टाइम ज़्यादा लग रहा है, वीडियो लेंदी हो रही है, तो मैं जितने करवा सकता हूँ उतने करवाऊंगा एंड वीडियो को अपलोड कर दूंगा। उसके बाद पार्ट 2 लेके आऊँगा, बचे हुए क्वेश्चन उसमें करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 200 प्लस क्वेश्चन भाई मायने रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, टॉपिक है हमारा नाउन एंड नंबर, एंड 30 क्वेश्चन इसके हैं। एंड आपको बताना है इसमें से आपका स्कोर कितना आया 30 में से, लिखना कमेंट सेक्शन में कि नाउन एंड नंबर का सर स्कोर ये रहा हमारा, ठीक है बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है पहला, एयरफोर्स एक्स ग्रुप 21 मार्च 2021 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है पीडीएफ बनाने में भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत, एक एक डिज़ाइन की है चीज़, ठीक है। क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाना, एफर्ट डाले हैं, तो आपका काम ये वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो लाने के लिए। कुछ बच्चों ने तो नाउन वाली पीडीएफ वाली, जो नाउन की कंसेप्ट क्लास है, वो भी नहीं देखी अभी तक, है कि नहीं, तो ये गलत है ना भाई। चलो ठीक है, अब आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद से बनाना है, फिर मेरा आंसर मैच करना है, स्पीड में चलेंगे इसमें हम। पहला क्वेश्चन कह रहा था सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शब्द लिखा है सीनरी, ये देखो सीनरी। मैंने बताया था किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आर वाई लगा है, टी एच लगा है, आई एस एम लगा है, इस तरीके के मैंने बहुत सारे आपको सफिक्स बताए थे, रूट वर्ड्स के साथ सफिक्स लगते हैं। ये सारे की सारी चीज़ें अगर किसी शब्द के लास्ट में लगी हैं, वो शब्द बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनता है बच्चे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जिसको आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हो, और जिसे आप ना ही देख सकते हो ना सुन सकते हो, सिर्फ महसूस कर सकते हो। क्या उसका कभी प्लूरल बना पाओगे? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल नहीं सर, नहीं बनेगा प्लूरल, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे तो इसने बोल दिया सीनरीज, सीनरी का सीनरीज कर दिया, प्लूरल बना दिया, गलती है इस पार्ट में, तो क्या होगा? सीनरी, ठीक है, समझा दिया। अब मैं थोड़ा स्पीड चलूँगा। देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऑल दी फर्नीचर्स वर कैप्ट इन द स्टोर रूम, ठीक है। क्वेश्चन में एरर पहचानो। ऑल दी फर्नीचर, मैंने बताया था फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। फर्नीचर क्या होता है? एक कमरा है, कमरे में आपकी सपोज करो एक यहाँ पे ऐसी ऐसी चेयर रखी है, ठीक है। ये चेयर होगी भाई, गंदी आर्ट है मेरी बहुत ज़्यादा, बना लेना अपने हिसाब से चेयर जो भी है, ठीक है। ये चेयर होगी आपकी एक, ठीक है। ये सोफ़ा हो गया आपका, सोफ़ा पड़ा है इधर इस पर, एंड स्टूल रखा है एक यहाँ पे, टेबल रखी है, ये सारी की सारी चीज़ें कमरे में पड़ी हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर जो सेट बनेगा उसको बोलोगे फर्नीचर। क्या बोलोगे? फर्नीचर। फर्नीचर अपने आप में कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना ये चीज़। और अनकाउंटेबल नाउन एक ऐसा नाउन है जिसे आप नहीं गिन सकते हो। इसमें आपने बाहर से कुछ और रख दिया, सपोज करो लकड़ी की आपने घड़ी लगा दी है, घड़ी,
ठीक है, घड़ी लकड़ी की, तब भी ये फर्नीचर ही रहेगा, फर्नीचर्स कभी नहीं होगा। क्लियर है? अगर मैं कहूँ इस पूरे फर्नीचर में से अगर मुझे इसकी बात करनी है तो बोलूँगा मैं पीस ऑफ फर्नीचर। क्लियर है? यानी फर्नीचर एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल होता है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। आपके कमरे में जितनी भी सारी चीज़ें हैं लकड़ी की या जो भी है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर के एक सेट बना, उसे फर्नीचर बोला। इसने कर दिया फर्नीचर का फर्नीचर्स, बना दिया प्लूरल, जो कि सरासर गलत है, बिकॉज इट इज़ अनकाउंटेबल नाउन एंड इट कैन बी यूज ओनली इन सिंगुलर फॉर्मेट। ओके, नेवी का क्वेश्चन था ये, उड़ा दिया आपने। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। सी गेव मी मैनी गुड एडवाइसेस ड्यूरिंग द ट्रिप। देखो, सी गेव मी मैनी, कोई दिक्कत नहीं है, गुड एडवाइसेस, दिक्कत यहाँ पे है। अच्छा, एडवाइस, एडवाइस मीन्स क्या होता है? सलाह। ठीक है, एक नाउन है। क्या आप इस सलाह को देख सकते हो? नहीं। छू सकते हो? नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो बच्चा? महसूस कर सकते हो। अभी बताया था महसूस कर सकते हो, तो ये कौन सा नाउन है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर यूज होता है हमेशा, प्लूरल यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे प्लूरल कर दिया ना इसने, ये गलती हो गई। यानी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? गुड एडवाइस। क्लियर है? ये कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन था 2020 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन। चलो बच्चा, थोड़ा स्पीड, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कमेंट में जरूर बता देना, ठीक है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक के कितने सही हो रहे हैं तुम्हारे। द चिल्ड्रंस वर प्लेइंग इन द पार्क। सुनो, मैंने बताया था चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, और चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स कई सारे बच्चे। ये खुद अपने आप में प्लूरल है, इसमें ज़बरदस्ती एस लगाने की क्या ज़रूरत है आपको? इसने देखो ज़बरदस्ती एस लगाया है, जब चिल्ड्रन वर्ड अपने आप में प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे वर आया है। ठीक है, तो एस इसमें नहीं लगेगा। तो इसमें गलती क्या थी? आई वांट टू क्लियर द पेज। नो, इसमें गलती क्या थी? इसमें गलती ये थी बच्चा कि चिल्ड्रन को प्लूरल किया था ज़बरदस्ती, तो ये गलती थी इसमें। चलो नेक्स्ट देखो। द कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल अपने आप में एक ऐसा नाउन है जो प्लूरल होता है, याद कर लो इस बात को। कैटल, कैटल मीन्स प्लूरल होता है कैटल, तो कैटल्स कभी नहीं होता है। एक तो ये तुम्हारा क्वेश्चन बनता है पेपर में, देगा कैटल्स करके, कैटल्स कभी भी नहीं होता है। क्या होता है हमेशा? कैटल। कैटल कैसा नाउन होता है? प्लूरल, और प्लूरल नाउन के लिए वर्ब कैसी आती है? प्लूरल आती है, तो कैटल आर होगा। क्या होगा? कैटल आर ग्रेजिंग। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा देखो, वीडियो में थोड़ा सा एरर आ गया था, मैंने वापस सीट इसमें अपलोड किए, लाइनक्स सॉफ्टवेयर है ये, तो थोड़ा सा एरर था इसमें। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट। देखो, मैंने बताए थे कुछ आपको कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, जिनमें थे सब्जेक्ट के नेम, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, बताए थे ना ऐसे एग्जाम्पल्स। आप जाओ कंसेप्ट की क्लास देखो, या फिर मेरे नाउन के नोट्स खोल के बैठ जाओ। पॉलिटिक्स, फिजिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ये कुछ ऐसे नाउन थे जिनमें भले ही लास्ट में एस लगा होता है, बट ये सिंगुलर होते हैं। तो मैथमेटिक्स एक सिंगुलर नाउन है, गणित तो एक ही होता है ना, तो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब कैसे आ सकती है? तो आर नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चा इसमें? एच। ये गलती थी इसमें। नेवी डबल ए का क्वेश्चन है, देखो ये 2019 का शिफ्ट 2 का। ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन। द डेटा इज इनएक्यूरेट एंड मिसलीडिंग। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाने वाला है। डेटा, डेटा वैसे अपने आप में प्लूरल होता है, कैसा होता है? प्लूरल। डेटा का सिंगुलर क्या होता है? डेटम। डेटा का डेटम होता है, ठीक है बच्चे। लेकिन आजकल की जो फॉर्मल लैंग्वेज हो गई है, उसमें डेटा को भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेट में सही माना जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो इसमें आया था, उसका करेक्ट आंसर नो एरर दिया था उन्होंने, ठीक है बच्चे। एजुकेशन सेक्शन में नो एरर था इसका, तो आप इसका नो एरर भी कर सकते हो। एंड अगर आप पढ़ के जा रहे हो कुछ लैटिन वर्ड्स, डेटा का डेटम होता है, तो उसको आप इस तरीके से करेक्ट करोगे, ठीक है बच्चा। बट आजकल की जो चल रही है फॉर्मल लैंग्वेज, उसमें डेटा को सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्मेट में माना जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस सेंटेंस का करेक्ट आंसर ग्रामर के अकॉर्डिंग तो भाई डेटम जाएगा, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो फटाफट, अब चलेंगे स्पीड में। ही बॉट 2 डजन्स ऑफ मैंगोस। अब सुनो, 2 डजन्स, डजन मतलब क्या होता है? डजन मतलब होता है सर दर्जन। दर्जन, दर्जन का मतलब क्या होता है? 12। याद करो वो कंसेप्ट जब मैंने पढ़ाया था तुमको नाउन एंड यूनिट वाला, कि एक होता है कॉम्पैक्ट यूनिट, एक होता है नॉन कॉम्पैक्ट यूनिट। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नॉन कॉम्पैक्ट में कभी भी एस या एस नहीं लगता है, जबकि कॉम्पैक्ट में एस या एस लगता है। ये बातें मैंने बताई थी कंसेप्ट के टाइम पर। अब इसमें क्या है, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि 2 दर्जन खरीदे, मैं सिर्फ इतना बोलूँ दर्जन, ये क्या लिखा है? डोजन। ये बताओ ये कॉम्पैक्ट है या नॉन कॉम्पैक्ट है? मैं सिर्फ कहूँ दर्जन लिए, उसने दर्जन लिए। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, एक बार समझ लो फिर बाकी सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। उसने दर्जन लिए, सिर्फ ऐसे देखो आप।
उसने दर्जन लिए। तो दर्जन एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में अकेला मीनिंग को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। वैसे तो दर्जन का मतलब होता है 12, हम समझ गए 12 चीज़ें ली हैं, बट क्या लिए, दर्जन आम लिए, दर्जन केले लिए, दर्जन संतरे लगे, यानी इस दर्जन के मीनिंग को क्वालिफाई करने के लिए आपको आगे लिखना पड़ेगा उसने दर्जन भर आम लिए, या 1 दर्जन 2 दर्जन जो भी है। इसीलिए इसने देखो दर्जन के साथ में क्या लगाया है, मैंगोस, इसके मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए। यानी कि दर्जन एक ऐसा शब्द है जो नॉन कॉम्पैक्ट है, मतलब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है मीनिंग को लेकर के। इसलिए ऐसे शब्दों में जो कैसे होते हैं बच्चे, नॉन कॉम्पैक्ट होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन कॉम्पैक्ट, उनमें एस या यस कभी भी नहीं लगता है। ये बातें मैंने बताई कंसेप्ट के टाइम पे। तो दर्जन में कभी भी एस या यस नहीं लगेगा, तो 2 डॉजन्स नहीं होगा, क्या होगा, ये गलत है इसमें, 2 डॉजन ऑफ मैंगोज। पोस्ट कार्ड का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो, द न्यूज़ आर नॉट कन्फर्म्ड येट। न्यूज अपने आप में एक सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, तो आर नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा, ए जाएगा। ये बातें याद कर लो कि न्यूज सिंगुलर होता है। कैटल अभी बताया मैंने, कैटल कैसा होता है, बोलो, प्लूरल होता है हमेशा, ये कभी सिंगुलर फॉर्मेट में यूज नहीं होगा। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सिंगुलर होते हैं। ये बातें याद कर लो, इसकी मैं सीट भी दे दूंगा तुम्हें एक। अगला है ऑल इन्फॉर्मेशंस। इन्फॉर्मेशन अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, याद कर लो बच्चे। जैसे एडवाइस था ना, एडवाइस, एडवाइस कैसा था, अनकाउंटेबल नाउन। वैसे इन्फॉर्मेशन भी कैसा है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन को आप गिन नहीं सकते, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में ही यूज होगा। तो क्या होगा, ऑल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हैव बीन कलेक्टेड। और एक गलती और है इसमें, देखो क्या है, सुनो इधर। एक तो हो गया इन्फॉर्मेशन, कि इन्फॉर्मेशन अपने आप में कभी भी प्लूरल नहीं होता है, तो इन्फॉर्मेशन कुछ होता ही नहीं है, होगा इन्फॉर्मेशन। ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब भी लेगा, तो हैव बीन नहीं आएगा, क्या आएगा इसमें, हैज बीन। क्या आएगा इसमें बच्चा, हैज बीन आएगा। नेवी का क्वेश्चन था, इस पे मत जाना कि पार्ट ए में एरर करोगे, बी में करोगे, वो टाइपिंग एरर है, ठीक है। इसका करेक्ट क्या होगा, ऑल इन्फॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड। आपको क्वेश्चन सही करना आना चाहिए। अगला देखो, देयर आर मैनी क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड। अब सुनो, इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो एक बार, देयर आर मैनी क्राइटेरिया टू बी फुलफिल्ड। सुनो, एक वर्ड होता है, इसे बताया था ना, डेटा और डेटम वाला कंसेप्ट, डेटा और डेटम। डेटा प्लूरल होता है और डेटम कैसा होता है, सिंगुलर होता है। वैसे ही क्राइटेरिया, ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं, क्या है बच्चे, लैटिन वर्ड्स। इनकी मैं तुमको एक सीट भी दे दूंगा, उसको याद कर लेना, लैटिन वर्ड्स। और एक शब्द होता है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। तो क्राइटेरियन अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है, और क्राइटेरिया अपने आप में प्लूरल होता है। तो यहाँ मैनी और आर यानी प्लूरल को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब आगे जो नाउन आएगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। तो क्राइटेरिया अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल होता है, मतलब ये तो प्लूरल ही है, मतलब ये सेंटेंस में नो एरर है, सही है। यहाँ अगर होता क्राइटेरियन, क्या लिखा होता क्राइटेरियन, तो इसको कन्वर्ट कर देते हम किस में, क्राइटेरिया में। क्लियर है, देखो आगे अगला सेंटेंस देखो, द मशीनरीज हैव बीन अपग्रेडेड रिसेंटली। जैसे अभी बताया था मैंने सीनरी, वैसे ही तुम अगर ये जो शब्द होता है ना मशीनरी, इसको देखो, मशीनरी, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, आर वाई आ रहा है। किसी भी वर्ड के लास्ट में आर वाई, टी एच, आई एस एम, आई टी आई ओ एन, ये सारे सफिक्स लगे हैं, तो वो वर्ड बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमेशा कैसे यूज होगा बच्चे, सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होगा। कैसे होगा, सिंगुलर में। तो इसने प्लूरल कैसे बना दिया इसका, यही गलती है। क्या होगा, द मशीनरी, क्या होगा बच्चे, द मशीनरी हैव बीन अपग्रेडेड रिसेंटली। और साथ ही साथ इसको भी घटा दो यहाँ से, क्योंकि मशीनरी अपने आप में सिंगुलर है, अगर तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगी, तो यहाँ भी आएगा हैज बीन फिर। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, इसको पॉज करो, वीडियो को बनाओ। बना लिया, देखो, आई रिसीव्ड मैनी गुड फीडबैक्स। देखो फीडबैक्स कोई शब्द नहीं होता, अपने आप में शब्द होता है फीडबैक, ये तो तुमने पढ़ा हुआ है। फीडबैक शब्द होता है, फीडबैक्स कुछ भी नहीं होता है। एयरफोर्स का क्वेश्चन था। अगला देखो फटाफट, द लगेजेस। देखो लगेज, बैगेज, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन, इनको आप गिन नहीं सकते हो। आपके पास अगर एक सूटकेस है तो भी वो लगेज है, एक ट्रॉली बैग भी हो गया इसमें अगर, ठीक है, वो भी लगेज होगा। ये दोनों को मिला दिया तब भी वो लगेज ही रहेगा, लगेजेस नहीं होगा। ठीक है, पेयर ऑफ लगेज बोल सकते हो इसको, क्या बोलते हो, 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, अगर प्लूरल बनाना ही बनाना है। लेकिन लगेज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता, इसे आप गिन ही नहीं सकते हो, तो प्लूरल कैसे बना दोगे, तो लगेजेस नहीं होगा। द लगेज इज बीइंग वेट, ठीक है,
लगेज कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इसको सिंगुलर फॉर्मेट में यूज करेंगे। सिंगुलर है इसलिए हमने ईएस हटा दिया, और साथ में वर्ब भी कैसी आएगी, फिर सिंगुलर ही आएगी। बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ो। द पोइट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंस्पायरिंग। सेम कंसेप्ट है, पोइट्री अपने आप में कैसा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, ये देखो पोइट्री के लास्ट में क्या आ रहा है, आर वाई आ रहा है। पोइट्री अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब सिंगुलर यूज होगा, तो पोइट्रीज नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे करेक्ट जाएगा द पोइट्री। द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ आर इंस्पायरिंग। अब अगर यहाँ देखो पोइट्री सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, आर नहीं आएगा, क्या आएगा फिर, ए जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। एक सेकंड, क्या खुल गया, ये क्या खुल गया, देखो यानी कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आप इनमें तो कह रहा है ये ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, ये टाइपिंग एरर हो सकता है। ठीक है, आपको सेंटेंस को सही बनाना है, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ ठीक कर दिया फिर वहाँ गलती है। हालांकि पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये पीडीएफ बनाने में गलती हुई है। ठीक है बच्चे, इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पोइट्री होगा, सिंगुलर होगा, तो आगे चलकर इसी पोइट्री के लिए वर्ब भी आया है। चलो ये कंसेप्ट भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। चलो देखो, ये सेंटेंस की क्या है, आप कहोगे सर वर्ब है। मैंने बताया था वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो इस वर्ब के लिए अगर सब्जेक्ट ढूंढोगे, ये भाई वर्ब डिसाइड कौन करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यानी कि ये जो वर्ब है डिपेंड करती है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, इस साइड चलने पर, तो पीछे आई, पीछे मिला में वर्ड्सवर्थ, जो कि किसी पोइट का नाम है। ठीक है, ये सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये लगी प्रेपोजिशन। मैंने बताया था किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद जो भी आता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ये तो ऑब्जेक्ट बन गया, हटा दो इसको, हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो और पीछे आओ, अब पीछे लिखा है द पोइट्रीज। पोइट्रीज मीन्स कई सारी पोइट्रीज हैं, तो इसी पोइट्रीज के लिए यहाँ पे क्या लगाया है, आर लगाया है। लेकिन एक मिनट, पोइट्री तो प्लूरल हो ही नहीं सकता अपने आप में, ये तो सिंगुलर ही रहेगा हमेशा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पोइट्री जब सिंगुलर है तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब भी कैसी आएगी, ए जाएगी। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे क्या हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं, टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। अगला देखो, वन ऑफ द बॉयज़ हैव डन दिस। अब सुनो क्वेश्चन, यहाँ पे एक रूल लिख लो, फटाफट से नोट्स में अपने रूल डालो कि वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, वन ऑफ के बाद जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। लिख लो पहले इसको, फिर समझाता हूँ। वन ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, एंड जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। लिख लिया। अब समझो ऐसा क्यों हो रहा है। वन ऑफ का मतलब क्या है कि सर हमारे पास सपोज करो एक टोकरी है, ये क्या है, टोकरी। इस टोकरी में कई सारे फ्रूट रखे हैं, कई सारे फ्रूट्स हैं ये। अब वन ऑफ का मतलब है आपने एक को चूज किया है। आप एक को चूज तभी कर पाओगे ना जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें होंगी। ऐसा तो है नहीं आपके पास, आप ऐसा बोल दो कि एक कलम में से एक कलम चुन ली मैंने, कि मेरे पास एक स्टार है, एक स्टार में से एक स्टार चुन लिया। नहीं, आपके पास मिनिमम 2 स्टार तो होनी चाहिए, तभी तो आप बोलोगे कि 2 स्टार थे जिनमें से मैंने एक को चूज कर लिया है, वन ऑफ द 2 स्टार्स, ऐसे ही तो बोलोगे। यानी कि आपके पास आगे जो भी नाउन लिखा है ये नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, तभी उस प्लूरल नाउन में से आप वन ऑफ निकाल पाओगे। बोलो ये चीज़ क्लियर हुई। कई सारे नाउन होंगे, प्लूरल होंगे, तभी इनमें से आप वन ऑफ निकाल पाओगे, एक निकाल पाओगे। अच्छा, निकाला कितने असल में आपने, थे तो बहुत सारे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। निकाला कितना, वन ऑफ, एक निकाला है सिर्फ। यानी जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि नहीं, इसी की वजह से आगे आने वाली वर्ब भी कैसी आई है बच्चे, सिंगुलर आई है। अब एग्जाम्पल से समझो इस चीज़ को, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, सब कुछ क्लियर होगा। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ मतलब एक बच्चा निकाला है तुमने, कितने, अब एक बच्चा निकाला है यानी कई सारे बच्चे होने चाहिए। वन ऑफ द बॉयज़, देखो वन ऑफ के बाद में, ये वन ऑफ है, वन ऑफ के बाद में यही तो लिखा है नाउन। नाउन कैसा है, देखो प्लूरल है कि नहीं, कई सारे लड़के हैं, कई सारे लड़के हैं जिनमें से आपने एक निकाल लिया, तो निकाला कितना है, एक। और एक के लिए कभी हैव आएगा ना, बच्चा कभी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, है जाएगा। बड़ा प्यारा कंसेप्ट है और बहुत से एरर इस पे बनते हैं, तो इसको दिमाग में बैठा लो। ये कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन है 2020 का। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, सेवरल एविडेंसेस वर सबमिटेड टू द कोर्ट। बहुत सारे जो एविडेंस थे वो सबमिट किए गए थे कहाँ, कोर्ट में। एविडेंस अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। एविडेंसेस एक अनकाउंटेबल नाउन है, एविडेंस, इसका प्लूरल कभी भी नहीं बनता है, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में ही यूज होता है। लेकिन अगर कई सारे एविडेंस दिए गए हैं तो कैसे बोलोगे फिर उसको। तो ऐसे शब्दों को जो अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल नाउन है, उनका प्लूरल बनाने के लिए इनके पहले हम कुछ शब्द लगा देते हैं, जैसे पेयर ऑफ, या फिर एक सेकंड यार, अरे यार, पेयर ऑफ या फिर पीस ऑफ। जैसे जिस भी टाइप का वो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे अगर यहाँ पे बात करूँ मैं शूज़ की, शूज़ भी अनकाउंटेबल नाउन है।
तो शूज का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो मैं बोलूँगा 2 पेयर्स ऑफ शूज, 3 पेयर्स ऑफ शूज। यहाँ पे अगर सपोज करो एडवाइस था, क्या था, एडवाइस। एडवाइस भी अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे मैं हूँ, ये मैं खड़ा हूँ, ये मेरा दोस्त खड़ा है, मैंने इसको एक एडवाइस दे दी, तो मैं क्या बोलूँगा, आई गिव अ एडवाइस, यही तो बोलूँगा। मैंने एक के बाद 2 एडवाइस दे दी, तो मैं एडवाइसेस कर दूंगा क्या, नहीं, मैं एडवाइसेस नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि एडवाइस अपने आप में क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैं क्या बोलूँगा, 2 पीस ऑफ एडवाइस या 2 पीसीस ऑफ एडवाइस, ऐसे बोलूँगा। ठीक है। अब देखो पेन बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, बट जैसा भी समझा पा रहा हूँ, थोड़ा समझो, एफर्ट डालो तुम भी। एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देता हूँ इस वाले कंसेप्ट को, क्योंकि अच्छा कंसेप्ट है। इसको जूम करके थोड़ा सा हो जाएगा तो ठीक है। अभी सुनो, पेन का कलर छोटा और कर लूँ, हाँ अभी थोड़ा छोटा है लेकिन समझ में आएगा। सुनो, अगर कोई आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है तो भाई ठीक है यार, इसका प्लूरल बनाने के लिए, इसको अगर प्लूरल फॉर्मेट में दिखाना है तो इसके पहले या तो पेयर ऑफ लगा दो, पेयर ऑफ, या फिर क्या लगाओगे, पीस ऑफ लगाओगे। ठीक है। और ये अनकाउंटेबल नाउन, तभी इसका प्लूरल बन पाएगा। याद रखना ये चीज़ मेरी, इस अनकाउंटेबल नाउन के ऊपर डिपेंड करता है वो पीस ऑफ लेगा या फिर पेयर लेगा। जैसे मैं कह दूँ ब्रेड, रोटी तो अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो ब्रेड के लिए आप पेयर तो लगाओगे नहीं कि एक जोड़ी रोटी खाई, नहीं, टुकड़ा बोलोगे ना, एक टुकड़ा रोटी खाया, 2 टुकड़ा रोटी खाया, तो वहाँ बोलोगे पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। अगर आपने 2 रोटियाँ खाई हैं तो क्या बोलोगे, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड। यानी कि जो प्लूरल का इफेक्ट यहाँ पड़ना था वो इस पीस ने अपने ऊपर ले लिया। ठीक है, 2 पीसेस, 3 पीसेस। क्लियर है, अब क्लियर हो गया होगा ये कि अनकाउंटेबल का प्लूरल कैसे बनता है, उसके पहले पेयर ऑफ या पीस ऑफ लगा करके। ठीक है बच्चे, तो इस वाले सेंटेंस में देखो ध्यान से कि कई सारे एविडेंस कोर्ट में डाले गए हैं, कई सारे एविडेंस, लेकिन एविडेंस तो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें ऐसे ये तो लग नहीं सकता है, इसको हटाओ। लेकिन सेवरल मतलब कई सारे डाले गए हैं, मतलब इसका अनकाउंटेबल नाउन का तुम्हें प्लूरल भी बनाना है। तो अभी बताया है अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाते हैं, पेयर ऑफ या पीस ऑफ। अब एविडेंस का पेयर होता है या पीस होते हैं, पीस होते हैं, पेयर नहीं होता है। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, यहीं लगा देना, पीस ऑफ या सेवरल पीसेस ऑफ एविडेंस वर, क्योंकि अब सेवरल पीस ऑफ एविडेंस, इसको पढ़ते ही ये पूरा क्या बन गया, प्लूरल। इसी प्लूरल के लिए ये वर्ब आ गई, वर। आई होप अब ये क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, सीट ख़त्म, इस पे आ जाओ अब। अच्छा इसके एग्जाम्पल हैं, इसको देखो, सी गिव मी 2 ब्रेड्स विद टी। अभी बताया, अभी जस्ट नाउ, ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है, तो ब्रेड के साथ में एस नहीं आएगा। लेकिन 2 ब्रेड खाई हैं, मतलब हमें इस अनकाउंटेबल नाउन को ज़बरदस्ती बनाना है प्लूरल। तो बच्चे कैसे बनाओगे, इसके पहले पीस ऑफ या पेयर ऑफ लगा के। अब ब्रेड का पेयर बनता नहीं है, क्या बनता है, पीस, 2 टुकड़े रोटी खाए, तो इसके पहले क्या लगा दोगे, 2 पीसेस ऑफ। बोलो अब आ गया समझ में, सी गिव मी 2 पीसेस ऑफ ब्रेड विद टी। बहुत बढ़िया, अब तो आ गया होगा, नेवी डबल एक आया देखो, एक पेपर में आया हुआ है शिफ्ट 2 का, इस तारीख का। चलो, इकोनॉमिक्स आ रहा टफ, ये भी बता चुका हूँ। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स क्या और मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, ये सब सब्जेक्ट के नेम है। सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, भले ही ये देखने में तुम्हें प्लूरल लग रहा होगा क्योंकि इसके लास्ट में एस लगी है, बट ये सब्जेक्ट का नाम है। फिजिक्स एक ही तो होती, तो सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब भी कैसी लेगा, ये सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट सेंटेंस का सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, याद कर लो ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पेक्टेकल्स इज ब्रोकन बैडली। सुनो, कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी मैंने जो 2-2 के पेयर में होती हैं। 2-2 के पेयर मतलब जिनकी बनावट में ही 2 चीज़ें आती हैं। जैसे ये क्या बना रहा हूँ मैं, देखना भी, ए ए ए ए ए ए, ये क्या बना दिया मैंने, कैंची। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, सीजर, क्या बोलते हैं, सीजर्स। ठीक है। स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स मतलब ऐसा ऐसा कुछ। अरे यार ये पेन नहीं चलती, मेरा खून खोलता है, देखो एक बार, चश्मा, 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 ये स्पेक्टेकल्स है। इसको देखो अगर डिवाइड करोगे तुम तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया, इक्वल। यानी एक हिस्सा ये होता है सेम टू सेम, दूसरा हिस्सा ये होता है, मतलब ये प्लूरल है अपने आप में। मैं कह दूँ टोंग्स, पजामास, पजामा बना दूँ अगर, कुछ कुछ ऐसे ही तो पैंट बनता है। ये सभी 2 देखो हिस्से हैं सेम टू सेम, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज होते हैं। स्पेक्टेकल्स, सीजर्स, बिनोकुलर्स, पजामास, टोंग्स, इन सब की लिस्ट बनी है मेरे नोट्स में, जाओ और जाके याद करो उन्हें। इसीलिए बोल रहा था बार बार कंसेप्ट पढ़ के आओ। कैसा होता है ये प्लूरल, यानी स्पेक्टेकल्स हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज होगा। ठीक है,
यानी क्या लगाओगे यहाँ पे, स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन बैडली। ठीक है, चलो आगे देखो, हिज हेयर्स आर ऑलवेज मैसी, ये भी सेम है। हेयर अपने आप में कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। हिज, हिज बता रहा है उसके बाल, यहाँ पे ऐसा तो कहा नहीं गया है 2 3 4 5, अगर 2 3 4 5 कहते मतलब इसका प्लूरल बनाना होता ज़बरदस्ती तुम्हें, तो यहाँ लगा देते पेयर ऑफ या पीस ऑफ। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है ना, नॉर्मल है, हिज हेयर उसके बाल। अब हेयर अनकाउंटेबल नाउन है जो कि सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे, बहुत बढ़िया। एयरफोर्स एक्स ग्रुप का क्वेश्चन था नाउन का। अगला क्वेश्चन देखो, द सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सीप, फिश, ये दो नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में एक जैसे रहते हैं, यानी जैसा इनका सिंगुलर वैसा प्लूरल। फिश का प्लूरल फिश, सीप का प्लूरल सीप। यानी ये सीप सिंगुलर है या प्लूरल है वो डिसाइड करता है आगे आने वाली वर्ब पे। अगर वर्ब प्लूरल है तो मतलब ये सीप प्लूरल फॉर्मेट में यूज हुआ है, अगर यहाँ पर एज होता इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्मेट में यूज हुआ होता है। तो सेंटेंस को पढ़ो एक बार, द सीप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आर मतलब प्लूरल है, कई सारी सीप हैं, ग्रेजिंग इन द फील्ड, नो एरर। यहीं पे एरर हो जाता है अगर वो ऐसे लिख के दे दे द सीप्स आर ग्रेजिंग, तो सीप्स कर दिया ना तो वो गलत हो गया। चलो आगे देखो भाई, क्लियर हो गया ये। वो पेपर में तुम्हें सीप्स लगा के देखा, वो पेपर में तुमको फिशेस लिख के देगा, लेकिन तुम्हारा सनकना चाहिए माथा कि ये दोनों सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं बच्चे। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब सुनो, एक कंसेप्ट आता है कलेक्टिव नाउन वाला। कलेक्टिव मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, मतलब ग्रुप। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है। अगर मैंने नोट्स में लिखा भी है, अगर यूनाइटेड सेंस में यूज हो रही है, यूनाइटेड एकता वाले भाव में, तो सिंगुलर फॉर्मेट में आएगा, वो सिंगुलर चीज़ें लेगा अपने साथ। बट अगर कहीं पर डिवाइडेड वाला सेंस आ गया, डिवाइडेड, तो वो कैसा फॉर्मेट लेगा अपने साथ, प्लूरल वाला फॉर्मेट लेगा। ठीक है, अब इस सेंटेंस में पहचानो, जूरी, जूरी का मतलब होता है जजों का समूह। जो कोर्ट में जज बैठते हैं तो कोई बड़े बड़े फैसले जब होते हैं तो एक जज फैसला नहीं लेता है, कई सारे जज की बेंच बनती है, कई सारे जज उस पर बैठते हैं। ठीक है, कई सारे जज फिर वो फैसला लेते हैं, तो जजों के समूह को ही जूरी बोलते हैं। समझ गए जूरी क्या है, तो जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहाँ पे देखोगे तुम, अगर डिवाइड होगी ना जूरी, अगर जूरी डिवाइड हुई है मतलब ये प्लूरल फॉर्मेट में आएगी, बोलो हाँ या ना। तो जूरीस नहीं करना है तुम्हें, रहेगा वो देखने में तो वैसे ही लिखा रहेगा, उसका भाव बन जाएगा प्लूरल का, यानी इसका भाव कैसा बन गया, प्लूरल का। तो जूरी प्लूरल है इसीलिए यहाँ पे वर लगा दिया, और इसी प्लूरल की वजह से आगे चल के देयर आया है। बोलो हाँ या ना, नो एरर सेंटेंस में। यहीं अगर होता यूनाइटेड सेंस, ये डिवाइडेड शब्द ना लगा होता यहाँ पे, कुछ और होता, अगर एकता वाला भाव निकलता यहाँ पे, तो इसी जूरी की वजह से फिर यहाँ पे वाज आता। ठीक है, क्योंकि ये बन जाती सिंगुलर, और इसी जूरी की वजह से यहाँ पे फिर क्या आता, इट्स आता। क्या आता, इट्स आता, पजेशन वाला, इट्स ओपिनियन, इसके ओपिनियन पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, मैं पेन ठीक कर लूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये नेवी एसएसआर का क्वेश्चन है, देखो, दीज सीजर इज ब्लंट। अभी बताया था सीजर बना के, ऐसी तो थी सीजर अपनी। सीजर कुछ नहीं होता है, सीजर्स होता है, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज होगा। तो पहली बार तो यहाँ पे सीजर्स होगा, और इज नहीं होगा, क्या होगा, आर होगा। क्लियर है, ठीक है। एक तो सीजर्स होगा, क्योंकि सीजर कुछ नहीं होता है, सीजर्स होता है, और जिसमें दो दो हिस्से होते हैं ना, ऐसे पेंट, कैंची या दूरबीन, बाइनोकुलर्स। दूरबीन कैसे बनाते हैं यार, अब दूरबीन बना लो यार अपने हिसाब से, जो भी है। ठीक है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में यूज होगा, उसमें से एस ना हटेगी ना लगेगी, और प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये नेवी एसएसआर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस बैक्टीरिया कॉजेज इलनेस। बताओ उसका फटाफट से आंसर बताओ मुझे। देखो, जिसे बताया था मैंने डेटम, बैक्टीरिया का बैक्टीरियम होता है। ठीक है, बैक्टीरिया अपने में प्लूरल फॉर्म है। ये कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड हैं बच्चा, लैटिन वर्ड्स। इसकी मैं सीट दे दूंगा, उनको याद कर लेना। तो ये टेंशन निकाल दो भैया हम कितने लैटिन वर्ड याद करें, इंपॉर्टेंट जो है मैं लिख के दे दूंगा, याद कर लेना। तो बैक्टीरिया अपने आप में कैसा होता है, प्लूरल। कैसा होता है, प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम। क्या होता है, बैक्टीरियम। तो वो कह रहा है दिस, अब दिस तो आता है सिंगुलर के लिए, दिस बैक्टीरियम। अगर ये दिस सिंगुलर के लिए आता है, इसीलिए यहाँ पे हम प्लूरल यूज नहीं करेंगे, ये हम यूज करेंगे बैक्टीरियम, जो कि सिंगुलर है अपने आप में। यहाँ पे अगर लिखा होता है दीज, क्या लिखा होता है, दीज लिखा होता, तो यहाँ पे यूज करते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि दीज आता है प्लूरल के लिए, और इसी बैक्टीरिया के लिए यहाँ पे फिर वर्ब भी प्लूरल आती। ये वर्ब सिंगुलर है, प्लूरल है। देखो, अगर किसी नाउन में तुम एस या एस लगा दो तो वो नाउन बन जाता है प्लूरल, जैसे बॉय का बन गया बॉयज़। लेकिन किसी वर्ब में अगर एस या एस लगा दो तो वो बन जाती है सिंगुलर। जैसे मैं कह दूँ टीच,
टीच मीन्स पढ़ाना एक वर्ब है, इसमें जैसे एस आई एस लगाया ये बन गई सिंगुलर वर्ब। राम टीचेस आता है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगाते हैं क्योंकि वो सिंगुलर बनाना होता है। हमें ये भी पढ़ेंगे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या सही होगा, बैक्टीरिया का हम कर देंगे बैक्टीरियम, क्या कर देंगे, तो यहाँ पे गलती थी बैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन देखो, द आर्म्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर, बताओ इसका क्या होगा। चलो देखो, ये आर्म्स एक ऐसा शब्द होता है जो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज होता है। कैसा यूज होता है, प्लूरल फॉर्मेट में। अब मैं तुमको अपने टेलीग्राम चैनल में 3 सीट बना के दूंगा। एक दूंगा लैटिन वर्ड्स की, लैटिन वर्ड्स वाली, एक दूंगा इम्पॉर्टेंट सिंगुलर और प्लूरल, एक दूंगा नाउन एंड जेंडर की। ठीक है बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, ये कुछ चीज़ें बना के दूंगा जिनको तुमको रट्टा मारना है। खाते बैठते उठते याद करो, रट्टा मारो, ठीक है। तो अभी सेंटेंस पे आओ। तो आर्म्स मतलब होता है भीख, ठीक है, भीख, जो कि प्लूरल सेंस में यूज होता है। ये प्लूरल है इसीलिए इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो वाज नहीं आएगा, क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, वर्ब आएगा। क्या आएगा, वर्ब। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा जूम कर लूँ मैं इसको। द फिनोमेना इज रेयर। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, नेवी डबल ए का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए ऐसे मैंने। डेटा, डेटम, बैक्टीरिया, बैक्टीरियम, फिनोमेना, इसका क्या होगा, फिनोमिनम। क्या होगा बच्चे, फिनोमिनन, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, द फिनोमिना। अगर फिनोमिना बोल रहे हो तो फिर ये प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल है। और प्लूरल के साथ में वर्ब कैसी आती है, द फिनोमिना आर रेयर इन दिस रीजन, ऐसा बोलना पड़ेगा तुम्हें। द फिनोमिना आर रेयर इन दिस रीजन, इसको ठीक करना है तो ये भी हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी ठीक कर सकते हैं हम लोग, द फिनोमिनन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, द फिनोमिनन, द फिनोमिनन। ये बन गया अपना सिंगुलर, क्या बन गया, सिंगुलर। सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब आई है, सेंटेंस करेक्ट हो गया, ठीक है। नो एरर नहीं, मतलब सेंटेंस करेक्ट हो गया। ये समझ गए, ये लैटिन वर्ड्स वाला कंसेप्ट था इसमें। अगला देखो, माई मीन्स इज लिमिटेड दीज डेज। मीन्स, अब कुछ बच्चे इसमें देखेंगे कि सर मीन्स प्लूरल लग रहा है देखने पे क्योंकि इसमें ऐसा ही है, तो इसको हटा के आर कर दो। नहीं, गलती हो गई। मीन्स का मतलब होता है संसाधन। क्या होता है, संसाधन। ये हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा होता है, हमेशा, हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट में यूज होगा। सिंगुलर में यूज होगा इसलिए इसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी जो कि इज सही है। यानी माई मीन्स, मेरे संसाधन, इज लिमिटेड, लिमिटेड हैं, दीज डेज, इन दिनों, यानी नो एरर सेंटेंस में। ये खा गया ना धोखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाओ। ये कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन था, ये एयरफोर्स वाई ग्रुप का क्वेश्चन, वाई क्या एक्स दोनों ही कह लो। स्टैटिस्टिक्स हैव ऑलवेज, देखो देखने में लग रहा है लास्ट में एस आया है, स्टैटिस्टिक्स बोलने पर भी लग रहा है प्लूरल है, बट नहीं, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, सांख्यिकी जिसको बोलते हो गणित में। तो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, वही वाला कंसेप्ट है। इसके साथ में वर्ब कैसी आएगी, अगर ये सिंगुलर है भाई साहब तो वर्ब कैसी लेगा अपने साथ, सिंगुलर लेगा, तो हैव नहीं, है जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखो इस वाले उसका, वन ऑफ द प्लेयर्स आर मिसिंग। अभी बताया था वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ के बाद में जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। देखो प्लूरल है, नाउन तो प्लूरल हो गया, लेकिन जो भी वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो आर तो प्लूरल है, इसको हटा के सिंगुलर कर दो, इच कर दो फटाफट से। यहाँ पे क्लियर है क्या कंसेप्ट था, मैंने पहले ही बता दिया। नेवी एमआर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको सब डिलीट करो यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट, उसी में था क्या, अरे यार देखो, अब नाउन एंड जेंडर पर बेस्ड 30 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। किस पर, नाउन एंड जेंडर पर बेस्ड। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे क्योंकि स्पीड स्लो है। अगला देखो, माई कजन सिस्टर इज कमिंग टुमारो। कजन के साथ में सिस्टर और ब्रदर कभी नहीं लगाते हैं, याद रखना ये बात मेरी। ये सुपर फ्लॉस कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो माई कज़न इज कमिंग टुमारो, ठीक है। कभी कभी फ्यूचर के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी यूज करते हैं। ये जब मैं टेंस एडवांस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा तुमको, वरना ऐसा मत कर देना टुमारो है तो यहाँ विल लगा दो, ठीक है। ये भी अपने आप में सही है, ठीक है। सुपर फ्लॉस था, कजन के साथ में कभी भी सिस्टर नहीं आता है। कजन ब्रदर, कजन सिस्टर दोनों गलत हैं, कजन ही आएगा सिर्फ, ठीक है, या फिर माई सिस्टर ही आएगा। दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, कजन सिस्टर और कजन ब्रदर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, द लेडी डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट वेल। मैंने बताया था लेडी भी अपने आप में रिस्पेक्ट है और डॉक्टर भी अपने आप में रिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट प्लस रिस्पेक्ट हो गया सुपर फ्लॉस। सुपर फ्लॉस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, इतनी ज़रूरत नहीं है जितना आपने रिक्वायर्ड कर दिया उसमें। यानी किसी एक को हटा दो, चाहे तो लेडी को हटा दो, द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट वेल, या द लेडी कर दो। अब लेडी का सेंस सही नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रीटमेंट हुआ है तो डॉक्टर की तो करेगा ट्रीटमेंट, तो इस लेडी को हटाना सही है। यानी द डॉक्टर ट्रीटेड द पेशेंट वेल, डॉक्टर और लेडी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो,
लेडी टीचर भी नहीं आएगा, लेडी प्रोफेसर भी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों अपने आप में रिस्पेक्ट वाले वर्ड्स हैं। सी इज अ गुड एक्ट्रेस एंड डांसर, बताओ। चलो थोड़ा सेट किया मैंने इसको। सी इज अ गुड एक्ट्रेस एंड डांसर। देखो बच्चा, सी इज कोई दिक्कत नहीं है, अ गुड एक्ट्रेस कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी एक्ट्रेस है, एंड डांसर और डांसर भी है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। पोस्ट कार्ड का था ये। द ब्राइड ग्रूम वॉज ड्रेस्ड इन रेड साड़ी। देखो ब्राइड मतलब क्या होता है, दुल्हन, और ग्रूम मतलब क्या होता है, दूल्हा। अब दुल्हन दूल्हा एक साथ कैसे कर दिए। अब देखो साड़ी पहनी है, तो साड़ी किसने पहनी होगी, इस ब्राइड ने, ग्रूम ने तो पहनी ही नहीं होगी, तो ग्रूम का कहना यहाँ सुपरफ्लॉस है, तो क्या बोलोगे, द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड इन रेड साड़ी। ये सुपरफ्लॉस था क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखो, खत्म, नेक्स्ट शीट पे आओ। द विमेन लॉस्ट हिज पर्स इन द मार्केट। विमेन एक औरत होती है, फीमेल है, फीमेल के लिए कभी भी कहाँ गया, हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा, क्या आएगा, हर। द विमेन लॉस्ट हर पर्स, ये प्रोनाउन वाले चैप्टर में क्लियर होगा। माई अंकल गेव हर अ नाइस गिफ्ट, बताओ। मेरे अंकल ने, माई अंकल, गेव मतलब दे दिया, हर मतलब उसे, कोई लड़की है उसको, अ नाइस गिफ्ट एक अच्छा गिफ्ट, कोई भी एरर इस सेंटेंस में नहीं है। अगला सेंटेंस देखो। द बॉय सॉ अ टाइग्रेस विद हर कप्स। देखो, द बॉय मतलब लड़के ने, सॉ मतलब देखा है, अ टाइग्रेस यानी एक चीती को देखा है, टाइग्रेस मतलब चीती, फीमेल है ये, विद हर फीमेल है इसीलिए यहाँ पे हर आया है, ठीक है। विद हर कप्स, अपने जो उसके पपीज़ हैं उनके साथ में। लेकिन याद रखना, हर हमेशा जो है ना, हिज हर, ये सब लगाते हैं हम सजीव लोगों के लिए, इंसानों के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं हम, ह्यूमन बींग्स के लिए लगाते हैं, ह्यूमंस के लिए लगाते हैं, ऐसे कर लो तुम। जानवरों के लिए क्या लगाते हैं, इट्स लगाते हैं, क्या लगाते हैं, इट्स, जानवरों के लिए या निर्जीव वस्तुओं के लिए अगर पजेशन दिखाना है तो इट्स लगाएंगे हम लोग, क्या लगाएंगे, इट्स। ये वाली चीज़ें तुम्हें प्रोनाउन वाले चैप्टर में और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो टाइग्रेस जब भी जानवर आए तो उसके लिए हिज हर हिम नहीं, इट्स लगाएंगे बच्चे, क्या लगाएंगे, इट्स। याद कर लो ये रूल। अगला देखो। द क्वीन वॉज नॉन फॉर हिज ब्रेवरी। द क्वीन रानी, वॉज नॉन जानी जाती थी, फॉर हिज ब्रेवरी अपनी बहादुरी के कारण। क्वीन एक लड़की है मतलब फीमेल है, फीमेल के लिए कभी भी हिज आता है क्या, नहीं, क्या आता है, हर ब्रेवरी। बहुत बढ़िया। दैट मैन, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इज अ टैलेंटेड एक्ट्रेस। अरे मैन एक्ट्रेस कैसे हो गया, मैन क्या होता है हमेशा, एक्टर होता है। बहुत बढ़िया। अब बनाने लगे ना क्वेश्चंस, आगे देखो, नेवी का था ये। अगला क्वेश्चन है कोस्ट गार्ड का। सी इज वह है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अ फेमस एक फेमस पोइटेस, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नो एरर है, क्योंकि लड़की है, लड़की के लिए ही पोइटेस आया है, लड़का होता तो क्या आता, पोइट। ये कोस्ट गार्ड का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगला है द एम्प्रेस गेव हिज फाइनल वर्डिक्ट। एम्परर, एम्परर मतलब होता है क्या, किंग कह लो तुम, सम्राट। और एम्परर का ही फीमेल क्या होता है, इम्प्रेस होता है, ठीक है। यानी ये फीमेल है, कौन है, फीमेल। फीमेल के लिए क्या आता है, हिज आता है, कभी नहीं, क्या आता है, हर। 3-4 क्वेश्चन हो गए ऐसे। अब एक बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, द एम्प्रेस गेव हर फाइनल वर्डिक्ट, अपना अंतिम निर्णय सुनाया उस फीमेल जो थी ना एम्प्रेस, उसने, नेवी एसएसआर का है। अगला क्वेश्चन देखो। माई मदर लव्स हिज मॉर्निंग टी। माई मदर, मदर फीमेल है ना, फीमेल के लिए हिज कब से आने लगा, क्या आएगा, हर आएगा। द हस्बैंड वेंट टू हर ऑफिस, अब हस्बैंड तो मेल है, मेल के लिए हर नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज आएगा। अब स्पीड में बनाओ क्वेश्चन। अगला है द डॉटर साउटेड एट हिज फादर। डॉटर लड़की है, लड़की के लिए हिज नहीं आएगा, उसके पिता हर आएगा, हर फादर। हर ब्रदर यानी उसका भाई, इज अ गुड एक्ट्रेस, भाई एक्ट्रेस कब से हो गया, भाई तो होगा एक्टर, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जेंडर वाले। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकेंड, अरे यार, चलो। माई आंट सेड सी विल मीट हिम। मेरी आंटी ने कहा सी विल मीट हिम, वो उससे मिलेगी, नो एरर है इसमें। द क्वीन रूल्ड हिज किंगडम। क्वीन रानी है, रानी के लिए हिज कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, हर आएगा। अगला देखो। हिज नीस, उसकी भतीजी, सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, नो एरर है इसमें, ठीक है। देखो कहाँ गया यार, पेज का लेआउट चेंज हो गया, एक सेकंड रुकना। ठीक है, लेआउट थोड़ा सा चेंज हुआ है पेज का, पता नहीं क्या है, अब समझ में नहीं आ रहा। चलो देखो,
कहता हिज नीस, उसकी भतीजी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे, इसमें नो एरर है। अगला देखो, द वेट्रेस मीन्स जो वेटर होता है ना, फीमेल वेटर जो होता है उसको बोलते हैं वेट्रेस, वेलकम्ड स्वागत किया है, हिम पोलाइटली। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है बताओ? इसमें ये ऐसा मत कर देना कि वेट्रेस लड़की है तो लड़की के लिए आपने हर हिम को हटा के हर कर दिया, नहीं, पहले सेंटेंस का मीनिंग तो समझो एक बार, क्या कह रहा है सेंटेंस। देखो, द वेट्रेस, इस वेट्रेस ने वेलकम किया है किसका, उसका, किसका, कोई जो दूसरा बंदा आ रहा है, ये हिम इसके लिए यूज नहीं हुआ है, पोलाइटली इसने वेलकम किया है हिम का। ये वेट्रेस थी यहाँ पे, ठीक है, ये वेट्रेस थी यहाँ पे, उसका, इसने वेलकम किया हिम, ये हिम दिखा रहा है इसके लिए, इसका वेलकम किया है, इसकी बात ही नहीं हो रही इसमें, ठीक है, हटाओ। इसमें भी क्या है बच्चे, नो एरर है। अगला देखो क्वेश्चन, दैट जेंटलमैन इज़ अ गुड मदर, भाई तो बच्चा बता देगा ना, मदर नहीं होगा, जेंटलमैन है ना, मैन कभी मदर हो सकता है, नहीं, फादर हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, फादर। ही मैरिड अ ब्यूटीफुल ब्राइड ग्रूम, अभी बताया था, ही मैरिड, अब ही, इस ही की शादी हुई है, मतलब लड़का की शादी किससे होगी, लड़की से होगी, तो शादी किससे होगी, ब्राइड से होगी, ना कि ग्रूम से, ग्रूम मतलब दूल्हा, दूल्हा से तो होगी नहीं, सुपर फ्लॉस है, तो ही मैरिड अ ब्यूटीफुल ब्राइड, ये होगा, नेवी एमआर का क्वेश्चन था ये। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, द लायनेस रोड लाउडली एट हिज प्रे, लायनेस मतलब क्या है बच्चे, शेरनी, रोड दहाड़ी है लाउडली बुरी तरीके से, एट हिज प्रे अपने शिकार पर, ठीक है। हिज इंसानों के लिए आता है, जानवरों के लिए अभी भी बताया था क्या आएगा, इट्स आएगा, क्या आएगा बच्चे, इट्स आएगा। द बॉय हग्ड हिज मदर टाइटली, लड़का है उसने हक किया है अपनी माता को, लड़के के लिए ही क्या आया, हिज आया है, ठीक है, टाइटली मीन्स तेजी से, जोर से, नो एरर। चलो, द गर्ल गेव हिज ब्रदर अ गिफ्ट, लड़की ने दिया है हिज ब्रदर अपने भाई को, यानी इसी लड़की के लिए आया है हिज ब्रदर, तो लड़की के लिए हिज नहीं आता है बच्चे, क्या आता है, हर ब्रदर अ गिफ्ट। हर ग्रैंडफादर कुकड डिनर, नो एरर है इसमें, यानी उसके दादाजी ने डिनर बनाया, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। अगला देखो, द विच लॉस्ट हिज पावर्स, विच का मतलब क्या होता है बच्चे बताओ, बताओ फटाफट से। इसमें क्या है कि विच मतलब होता है चुड़ैल, जो फीमेल होती है, तो अगर ये चुड़ैल है, फीमेल है, तो इसके लिए हिज पावर्स नहीं आएगा बच्चे, क्या आएगा, हर पावर्स, अपनी पावर्स को लॉस्ट कर दिया है। द डचेस इज़ नॉन फॉर हिज, सेम है, डचेस है ना, फीमेल है ये, ठीक है, डच में सामंत होता है, तो सामंत का फीमेल जेंडर है ये। डचेस इज़ नॉन फॉर हिज, हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, हर क्रूटली, हर क्रूअल्टी, सॉरी, हर क्रूअल्टी, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस सेंटेंस में कुछ और एरर है, सुनो, ये वाला एरर नहीं है इसमें, ये डचेस लिखा है, मैं इसको गलत पढ़ गया। डच हिस्ट्री पढ़ी है तुम लोगों ने, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे इंडिया में, तो डच कम्युनिटी की बात की गई है सेंटेंस में, तो डचेस, द डचेस, ये कम्युनिटी की बात कर रही है कि डच लोग जो आए थे, ये प्लूरल फॉर्मेट में है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर, जो डचेस हैं आर, जाने जाते हैं, फॉर हिज क्रूअल्टी, अपनी निर्दयता के कारण, कितने क्रूअल थे वो इसके लिए। अब डचेस अगर प्लूरल है यहाँ पर, इसीलिए इसने वर्ब कैसी ली, प्लूरल, इसीलिए आगे चल के यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा आएगा, प्लूरल ही आएगा, पजेसिव किसका एडजेक्टिव आएगा, वो कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा, यानी हिज नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, देयर क्रूअल्टी, क्या आएगा, देयर। अगर प्लूरल है तो सब कुछ प्लूरल ही चलेगा, सिंगुलर है सब कुछ सिंगुलर ही चलेगा, मैस्कुलिन जेंडर है सब कुछ मैस्कुलिन वाले ही चलेंगे, फेमिनिन जेंडर है सब कुछ फेमिनिन ही चलेगा, जैसे इसमें फेमिनिन था, ये चुड़ैल फीमेल थी, इसीलिए आगे चल के फीमेल आया है। यहाँ पे अगर प्लूरल कुछ होता, जैसे द बॉयज़, तो यहाँ पे देयर आता, क्या आता, देयर आता, ठीक है। और भी क्वेश्चन है सीट पे, इस पर नहीं, अगली सीट पे है। चलो 2 क्वेश्चन और, इनको फटाफट देखते हैं। द टाइग्रेस अटैक्ड हिम फियर्सली, सुनो, द टाइग्रेस, जो टाइग्रेस है उसने अटैक्ड किया है हिम, किसी हिम पर, किसी और पर किया है, ठीक है, फियर्सली किया है, इसमें नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है। द मेड ब्रोक हिज प्लेट, द मेड, मेड मतलब क्या होता है, काम करने वाली, कामबाई, ब्रोक, ब्रोक तोड़ दी है, हिज प्लेट, अब मेड के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, हर प्लेट, क्या लगाओगे, हर प्लेट। अगला देखो, ये पजेशन वाले क्वेश्चंस आ गए, फटाफट इनको भी निपटाएंगे, 30 क्वेश्चन है पजेशन के। देखो, दिस इज रमेश बुक,
इसको तुम पढ़ो एक बार, क्या तुम इस चीज़ को पढ़ पा रहे हो? रमेश स वो 2 बार सा निकला, हिसिंग साउंड है। हिसिंग साउंड में हम अपस्टफी नहीं लगाते हैं, अपस्टफी एस नहीं लगाते हैं, सिर्फ क्या रखेंगे हम, ये अपस्टफी रखेंगे बस। इस क्वेश्चन में ये करेक्टनेस होगी। द बॉयज हॉस्टल वॉच क्लीन टुडे, हिसिंग साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना? यस सर। अब यहाँ पे 2 करेक्टर्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे। एक तो ऐसा, सर ऐसा कर दें, द बॉयज हॉस्टल मतलब लड़का का हॉस्टल। तो हॉस्टल ये बताओ, हॉस्टल कभी एक लड़के का होगा? नहीं, वो तो कई सारे लड़कों का होगा। मतलब यहाँ पे बनाना पड़ेगा इसको प्लूरल, ये बना दिया प्लूरल बॉयज़। अब इस पर पजेशन दिखाने के लिए कि ये जो हॉस्टल है वो लड़कों का है, लड़कों के हॉस्टल पर, इसको पजेशन दिखाने के लिए यहाँ लगा दिया अपस्ट्रफे। एस तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि हिसिंग साउंड क्रिएट करेगा, इसलिए सिर्फ क्या लगा देंगे, अपस्ट्रफे, यानी इसमें से एस हट जाएगा और ये प्लूरल बॉयज़ ही रहेगा क्योंकि हॉस्टल हमेशा प्लूरल लड़कों का होगा, एक लड़के का नहीं होगा हॉस्टल। और प्लूरल में पजेशन दिखाने के लिए ओनली हम इस चीज़ का यूज करते हैं, अपस्ट्रफे का। ठीक है बच्चे, अगला देखो क्वेश्चन। अगला है द सोल्जर्स यूनिफॉर्म्स वर प्रॉपरली आयरन्ड। यूनिफॉर्म्स, कई सारी यूनिफॉर्म की बात है इसीलिए वर आया है, प्लूरल आया है। ठीक है, अब यूनिफॉर्म्स कई सारी हैं तो सोल्जर भी कई सारे होंगे, इसीलिए सोल्जर को प्लूरल किया है। देखो सोल्जर्स ये कर दिया प्लूरल, यहाँ तक कर दिया प्लूरल, प्लूरल के बाद लगा दिया सिर्फ और सिर्फ अपस्ट्रफी एस, एकदम सेंटेंस सही है, नो एरर है इसमें। ही इज माई, इधर देखो अब तुम इस वाले सेंटेंस पे, ही इज माई ब्रदर्स इन लॉ। मैंने बताया था कंपाउंड नाउन का कंसेप्ट, जब कई सारे वर्ड मिलकर, देखो ब्रदर इन लॉ, कई सारे वर्ड मिलकर एक नया अर्थ प्रोड्यूस कर दें तो वो उसको कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का प्लूरल अगर बनाना है तो ऐसे यस लगेगा मेन वर्ड पे, जैसे इसका मेन वर्ड ब्रदर है, मदर्स इन लॉ में मदर होगा, फादर इन लॉ में फादर होगा। अगर इसका प्लूरल बनाना होता तब यहाँ पे लगाते हैं हम ऐसे ही यस, लेकिन हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है पजेशन कि ही इज माई ब्रदर इन लॉस सन, ये जो ब्रदर इन लॉ है इसका लड़का है। ही इज माई की वह जो है वह कौन है, वह लड़का है, लड़का किसका है, इनका भाई साहब का लड़का है। तो ब्रदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन का पजेशन दिखाने के लिए अपस्ट्रफे हमेशा लास्ट में आएगा, कोई डाउट मत रखना इसमें। तो यहाँ से हट जाएगा ये अपस्ट्रफे एस दोनों, और कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, अगला देखो क्वेश्चन। अगला है द टीचर्स रूम इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। द टीचर, जो टीचर है, रूम, टीचर्स रूम, टीचर एक लिविंग नाउन है, लिविंग नाउन पर अपस्ट्रफे एस लगाकर पजेशन दिखाते हैं, बहुत बढ़िया ठीक है। द टीचर्स रूम, ये जो कमरा है वो टीचर का है और कहाँ पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, नो एरर इसमें। आई विजिटेड द म्यूजियम्स गैलरी। अब सुनो, म्यूजियम कैसा है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ में अपस्ट्रफी एस आता है कि नहीं आता है? कुछ केस में सर आता भी है, कुछ केस में नहीं भी आता है। अगर नॉन लिविंग नाउन का जो पजेशन है वो सजीव लोगों के लिए है, सजीव लोगों से रिलेट करता है, तब तो अपस्ट्रफी एस आएगा, वरना नहीं आएगा। तो गैलरी ये तो कोई सजीव चीज़ है नहीं, ये तो निर्जीव चीज़ ही है, यानी कि इसको म्यूजियम्स गैलरी कहना गलत है। क्या बोलोगे, गैलरी। इसको ठीक करना कैसे बताया था मैंने, अगर किसी भी नॉन लिविंग नाउन पर आपने पजेशन लगा दिया है अपस्ट्रफी एस लगा करके, उसको ठीक कैसे करोगे सर? देखो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। ये लिखा है नॉन लिविंग, ये लगा है अपस्ट्रफी एस, ये लिखा है पजेशन, पजेशन को उठा के आगे लाएंगे, मतलब ये हो गया गैलरी। बीच में सर ऑफ लगा देंगे और फिर ये नाउन को उठा के लास्ट में रख देंगे म्यूजियम, और अपस्ट्रफी तो हट ही गया है। तो सेंटेंस सही क्या होगा, आई विजिटेड गैलरी, द गैलरी ऑफ म्यूजियम। ठीक है, ये सेंटेंस सही बन जाएगा। अगला देखो, अगला है द विमेंस हैंडबैग्स वर स्टोलन। ये जो हैंडबैग्स थे, कई सारे हैंडबैग्स हैं इसलिए यहाँ पे वर आया है और चोरी हो गए हैं। अब कई सारे हैंडबैग हैं तो कई सारी औरतें भी होंगी, बोलो हाँ या ना, बहुत बढ़िया, इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, विमेन किया है, विमेन। अब कई सारी वुमेन, एक औरत है तो वो क्या बनेगी, वुमेन, कई सारी औरत है तो क्या बनेगी, विमेन। यहाँ पे प्लूरल बन गया, देखो ए को हटा के ई कर दिया, मतलब ये प्लूरल बन गया। इसका मतलब है एक औरत, इसका मतलब कई सारी औरतें। जब ये विमेन WOMEN पहले से प्लूरल है तो इसमें क्या ऐसे एस लगा सकते हो तुम, अलग से नहीं लगा सकते हो। यानी ये WOMEN प्लूरल है अपने आप में, जानबूझ के इसका प्लूरल क्यों बना रहे हो भाई और ज़्यादा, तो एस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, अपस्ट्रफे एस, ये आएगा, क्योंकि इसमें हिसिंग साउंड नहीं निकल रही है। ठीक बच्चा, देखो फिर से समझो इसको एक बार, फिर समझो एक बार। हमने सेंटेंस पढ़ा द विमेंस हैंडबैग्स वर स्टोलन, यानी हमें पता लगा कई सारे हैंडबैग थे वो चोरी हो गए हैं, कई सारे प्लूरल हैं इसीलिए यहाँ पे वर आया है। कई सारे हैंडबैग हैं तो कई सारी औरतें भी होंगी,
यानी वुमेन भी कई सारी होंगी। और वुमेन का प्लूरल कैसे बनता है, WOMEN, यानी सिर्फ इतना लिखने से हमारा प्लूरल बन गया। और प्लूरल करने के बाद अब यहाँ लगानी अपस्ट्रफे, तो अपस्ट्रफे तो है नहीं, ये तो प्लूरल बनाया है, इसको हटाओ यहाँ से, एस लास्ट में आएगी, तो ये बन गया अपस्ट्रफे एस। ठीक है, अब क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कंप्लीट सीट, ये तो हो गई कंप्लीट है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। द डॉग्स टेल वॉज वैगिंग फास्ट, बताओ उसको। डॉग सजीव है, इसीलिए इस पर क्या लगा है, अपस्ट्रफेस लगा है, इसका पोजेसन लिखा है, नो एरर। ठीक है। द चाइल्ड्स टॉयज वर स्कैटर्ड अराउंड, जो बच्चे के खिलौने थे चारों तरफ बिखरे हुए थे। द चाइल्ड्स टॉयज वर, कई सारे खिलौने हैं, ये बच्चा है ना, इस बच्चे के कई सारे खिलौने हैं। वर स्कैटर्ड अराउंड, बच्चा सजीव होता है इसीलिए यहाँ पे अपस्ट्रफेस आया है। बच्चे के खिलौने थे बिखरे हुए, नो एरर है इसमें। द गर्ल्स हॉस्टल्स डोर वाज लॉक्ड, अब सुनो ध्यान से, ये क्वेश्चन है सीक्वेंशियल पोजेशन का। देखो, द गर्ल्स हॉस्टल्स डोर वॉज लॉक्ड, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा किसका, हॉस्टल का, हॉस्टल किसका, लड़कियों का। यानी इस हॉस्टल पर पोजेसन किसका है, अधिकार किसका है, लड़कियों का अधिकार है। यानी यहाँ पे अपस्ट्रफेस आएगा, हाँ जी सर आएगा। अरे यार क्या हो जाता है बीच बीच में, दिमाग ख़राब। चलो देखो, यानी यहाँ पे बीच में क्या आएगा, अपस्ट्रफेस आएगा, यहाँ भी अपस्ट्रफेस है। तो मैंने बताया था नाउन 1 अपस्ट्रफेस, नाउन 2 अपस्ट्रफेस, पोजेसन, ये गलत होता है, इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल पोजीशन, गलत होता है ये। मैंने बताया था इसको ठीक करना। कैसे बताया था बच्चे, मैंने बताया था सबसे पहले पोजेसन को उठा के लिख लो। द गर्ल्स हॉस्टल्स डोर, तो पोजेसन किसका है लास्ट में, डोर, तो बोलेंगे हम द डोर, ये लिख दिया पोजेसन। फिर लगाएंगे ऑफ, फिर यहाँ से इस चीज़ को उठाएंगे, ठीक है, लास्ट वाले अपस्ट्रफेस को ख़त्म कर देते हैं। तो लेकिन इनके बीच में पोजेसन क्रिएट करना है ना, हमें अधिकार क्रिएट करना है, लेकिन अभी तो ये प्लूरल है। गर्ल्स, देखो हॉस्टल जैसे लड़कों का था, बॉयज़ का था, वैसे ही गर्ल्स का भी होगा, कई सारी लड़कियों का ही हॉस्टल होगा, यानी लड़कियां तो प्लूरल ही रहेंगी, ये गर्ल्स ही रहेंगी। लेकिन प्लूरल का अगर पोजेसन दिखाना है तो क्या लगाएंगे, ओनली हम अपस्ट्रफे एस, लेकिन यहाँ अगर हिसिंग साउंड बन जाएगी। अगर हमने यहाँ पोजेसन दिखाने के लिए अपस्ट्रफे एस लगा दिया तो इसको तुम पढ़ नहीं पाओगे, गर्ल्स हो जाएगा, ये हिसिंग साउंड आ गई, इसलिए इसमें एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम क्या लगा देंगे, अपस्ट्रफे। तो क्या बोलेंगे, द डोर ऑफ गर्ल्स, ये अपस्ट्रफे आ गया ओनली, ठीक है, गर्ल्स और हॉस्टल, बस ये करेक्ट हो गया। डोर वॉज, डोर तो हो ही गया ना, वॉज लॉक्ड, यानी द डोर ऑफ गर्ल्स हॉस्टल वॉज लॉक्ड। अगर ये अभी भी क्लियर ना हुआ हो कमेंट में बोलना, मैं दोबारा कुछ इसका जुगाड़ करूँगा। वैसे अब तो समझ में आ ही गया होगा ना ये। अगला है, दिस इज द पीपल्स चॉइस। 3 P बताए थे मैंने, 3 P, पीपल, पब्लिक एंड पुलिस। ये ऐसे 3 P हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में आते हैं। कैसे आते हैं, प्लूरल में आते हैं, यानी ये तीनों प्लूरल हैं। तो पीपल का पीपल्स नहीं होगा, पब्लिक का पब्लिक्स नहीं होगा, पुलिस का पुलिसिस नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से प्लूरल हैं तीनों के तीनों। इस सेंटेंस में यही गलती की है इन्होंने, देखो ये कर दिया दिस इज़ द पीपल्स चॉइस, ये जो चॉइस है वो इन लोगों की है, मतलब इस पर पोजेसन इन लोगों का है। तो पीपल की चॉइस है ना, ये पीपल्स की तो नहीं है ना। पहली बात तो पीपल का प्लूरल नहीं बनता है, इसलिए इसको एस को काट दो। ये पीपल अपने आप में प्लूरल है, इस पर अपस्ट्रफेस लगा दिया हम लोगों ने, क्योंकि ये सजीव लोग होते हैं ना, पीपल लिविंग थिंग है। अब ये सेंटेंस ठीक है एकदम। चलो अगला देखो, ही बोरोड राहुल्स ब्रदर्स बाइसिकल। देखो नाउन 1 अपस्ट्रफे एस, नाउन 2 अपस्ट्रफे एस, फिर पोजेसन आया, ये हो गया सीक्वेंशियल पोजेसन, जो कि गलत होता है। ठीक, कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पोजेसन को उठा के लिख लो यहाँ पे, तो ये लिख लिया हम लोगों ने बाइसिकल, ठीक है, लिख दिया बाइसिकल। फिर हम क्या करेंगे, लास्ट वाले अपस्ट्रफे एस को हटा देंगे, जो बच गया है इसको उठा के छाप दो ऑफ लगा के, बाइसिकल ऑफ राहुल्स ब्रदर। लो हो गया सेंटेंस करेक्ट, ही बोरोड बाइसिकल ऑफ राहुल्स ब्रदर। ऐसे करते हैं हम लोग सीक्वेंशियल पोजेसन को ठीक। ये मैंने अपने नोट्स में भी बताया है, अपने कंसेप्ट क्लास में भी बताया है, ध्यान से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सी लुक्ड एट द प्लेयर्स परफॉर्मेंस। उसने देखा है एट द प्लेयर्स परफॉर्मेंस। अब प्लेयर तो एक ही खेल रहा होगा ना जिसकी परफॉर्मेंस को उसने देखा है, यहाँ तो कई सारे प्लेयर कर रखे हैं, यानी पोजेसन गलत किया है। एक प्लेयर है, यहाँ पे अपस्ट्रफेस आगे आएगा, ठीक है, इस प्लेयर की परफॉर्मेंस को देखा है। बोलो हाँ या ना बच्चे,
सही है, ठीक है। आई एडमायर्ड द आर्टिस्ट वर्क, ये आर्टिस्ट है, इसका अपस्टफेस लगा दिया, ठीक है, कोई हिसिंग साउंड नहीं है। आर्टिस्ट लिविंग नाउन है इसीलिए अपस्टफेस से दिखा रहे पोजेशन हम, नॉन लिविंग होता तो ऑफ से दिखाते। आई एडमायर्ड मैंने प्रशंसा की, द आर्टिस्ट वर्क इस आर्टिस्ट के काम की, नो एरर है सेंटेंस में। साफ कर दूं इसको मैं, चलो आगे देखो। द बॉस ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड, यानी बॉस का ऑर्डर मस्ट बी फॉलोड, फॉलो होना ही चाहिए। तो बॉस अपने आप में कैसा नाउन है, सिंगुलर है, जिंदा होता है बॉस, लिविंग होता है, इसलिए अपस्टफेस लगाएंगे इस पर, ठीक है। लेकिन अगर अपस्टफेस लगा दिया तो हिसिंग साउंड क्रिएट हो गई, बॉसिस हो गया, तो हिसिंग साउंड क्रिएट ना हो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया है, अपस्टफे लगाया है। सेंटेंस में नो एरर है। चलो बच्चा आगे देखो। द लायंस डेन वॉज डीप इन द फॉरेस्ट, इसमें भी सेंटेंस को पढ़ो, देखो। द लायंस डेन वॉज डीप इन द फॉरेस्ट, शेर की गुफा डीप है, अंदर है, गहराई में, इन द जंगल, जंगल में। सुनो, ये जो डैन है, इस डैन पर पोजेशन किसका है, इस लाइन का है, यानी शेर की गुफा। तो पोजेशन दिखाने के लिए लाइन, ये तो ठीक है अपने आप में, एस पहले नहीं आएगा, एस बाद में आएगा पोजेशन दिखाने के लिए, तभी तो आएगा अपस्ट्रफे एस, शेर की गुफा, ये होगा सही। द शॉपकीपर्स यानी दुकानदार का सेल्व्स आर फुल, तो शॉपकीपर सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में अपस्ट्रफे एस, ठीक है, यहाँ पर कोई हिसिंग साउंड नहीं है, सेंटेंस अपने आप में नो एरर, ठीक है बच्चे। आगे देखो। माई अंकल्स फार्म्स आर इन पंजाब, कि मेरे चाचा, माई अंकल, ये तो हो गया सिंगुलर, मेरे चाचा, इस पर पोजेशन दिखाना है अगर तो पोजेशन में एस आगे नहीं आता है बच्चे, कहाँ आता है, पीछे आता है। माई अंकल्स फार्म्स यानी मेरे चाचा के खेत, ठीक है। अगला देखो। द गेस्ट लगेज, यानी इस गेस्ट के लगेज की बात हो रही है, इसके लगेज पर पोजेशन किसका है, ये गेस्ट भाई साहब का है, तो गेस्ट पर पोजेशन दिखाना है, एस आगे नहीं, एस कहाँ आएगा, पीछे आएगा। द गेस्ट लगेज वॉज मिसिंग, क्योंकि प्लूरल का तो सेंस कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अगला देखो, अगला है द पेशेंट्स कंडीशन वॉज क्रिटिकल, ये जो पेशेंट है इसकी कंडीशन, इस पोजेशन कंडीशन पर किसका पोजेशन है, पेशेंट का है। द पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट इस अपस्ट्रफेस का हिंदी क्या निकला, काके की, तो द पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल थी, ठीक है, नो एरर है सेंटेंस में, कोई हिसिंग साउंड नहीं आ रहा है, पेशेंट लिविंग नाउन है इसीलिए इसमें अपस्ट्रफे आया है। तो ऑफिसर्स जीप ब्रोक डाउन सडनली, ऑफिसर की जीप ब्रोक डाउन हो गई सडनली, अचानक से, तो ऑफिसर के साथ में अपस्ट्रफे ठीक है, कोई हिसिंग साउंड नहीं है, नो एरर है इसमें। द कमांडर इन चीफ्स, अभी बताया था मैंने, जब भी कोई कंपाउंड नाउन आए उसका अगर प्लूरल बनाना है तो मेन वर्ड के साथ लगाएंगे, अगर हमें पोजेशन दिखाना है तो लास्ट में लगा दो। तो देखो कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है, इसका पोजेशन दिखाना था, लास्ट में लगा दिया अपस्ट्रफे एस, उसके बाद लिखा पोजेशन, नो एरर। द मदर इन लॉस एडवाइस वॉच वाइज, मदर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है, इसमें अपस्ट्रफे एस लास्ट में लगा के दिखा दिया पोजेशन, क्या कि इनकी जो एडवाइस थी वो, नो एरर हो गया इसमें, ठीक है बच्चे। अगला देखो। सी अटेंडेड हर फ्रेंड्स वेडिंग, अपने दोस्त फ्रेंड की वेडिंग, नो एरर है सेंटेंस में, ठीक है। द लैंडलॉर्ड्स हाउस वॉज न्यूली पेंटेड, ये जो लैंडलॉर्ड है इसका घर वॉज न्यूली पेंटेड, तो लैंडलॉर्ड तो लिविंग होता है, एक है, लिविंग में अपस्ट्रफे लगा के पोजेशन दिखा दिया इस घर पर, नो एरर है सेंटेंस में। अगला देखो सेंटेंस। आई सॉ द फार्मर्स ऑक्सन, ठीक है, तो फार्मर एक सिंगुलर नाउन है जिस पर अपस्ट्रफे लगा के पोजेशन दिखा दिया ऑक्सन पर, ठीक है। अगला देखो। द बॉयज़ टॉयज वर लॉस्ट, बॉय इस लड़के के खिलौने वर लॉस्ट, कई सारे खिलौने हैं ना इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, वर आया है। द बॉयज़ टॉयज वर लॉस्ट, नो एरर है सेंटेंस में भी। अगला देखो, अगला है द हॉर्सेस मेन वॉच साइनिंग। अब मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन बच गए हैं वो दे रहा हूँ घर के लिए, एक 28 नंबर, एक 29 नंबर और एक इसका और होगा 30 नंबर, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। अब तुमको करना क्या, तुम्हें थोड़ा काम दे रहा हूँ मैं। सबसे पहले कम है कमेंट में, एंड क्लास कैसी लगी वो रिव्यू देना है अपना, जेन्युइन रिव्यू, अच्छी है, कैसे लेवल के क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया, क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कहाँ दिक्कत है क्या है, और ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनके मुझे आंसर चाहिए कमेंट में। एंड अगर वीडियो को पूरा वॉच किया है दिल से तो पक्का 1 लाइक तो बनता है भाई,
एक लाइक कर देना, ठीक है बच्चे, और ये वीडियो को शेयर कर देना। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है बच्चे। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस आया होगा। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट में बेझिझक होकर बताएं, एंड लाइक जरूर कर देना।